Hello traders, recording this on 16th of December. तो ट्रेडर्स इस वीक हमने बुक किया है ऑलमोस्ट 18.5 के का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 706 के 17.53 के हैं और ये सब कुछ आप देख सकते हो। और यही हमने यहाँ पे डाला है फ्रॉम 9th to 16th आज की डेट बेसिकली। सो इसी हफ्ते का जो ट्रेड है एक बार ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे देखते हैं। लेट्स सी व्हाट मिस्टेक्स वी डिड और व्हाट मोर वी कैन डू। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ्राइडे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन अ फ्राइडे। सो बेसिकली इस वीक में इफ यू हैव सीन माय वीकली एनालिसिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू गाइस बिफोर, तो बेसिकली वी वर बेरिश और उसी के हिसाब से सो दिस वाज ऑन द प्रीवियस वीक। और इस वीक में जो फ्राइडे था बेसिकली आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो, यू गाइस कैन गो चेक इट आउट। और बेसिकली हम बेरिश थे तो उसी के हिसाब से हमने फ्राइडे को वी हैव टेकन ऑल ऑफ दिस पोजीशन और ये सारे के सारे जो है देख सकते हो नेक्स्ट वीक के हैं और ये जो है लॉसेस में था। ये था बेसिकली डेटा फॉर 8th of December। तो बेसिकली उस दिन हमें ऑलमोस्ट 2500 का लॉस दिखा रहा था। बिकॉज अगर आप इसका डेटा देखो विच इज अगेन एक बार देख लेते हैं 8th of December। तो 8th of December देखते हैं। सो दिस इज फॉर 8th of December। सो यहाँ पे बेसिकली मार्केट ओपन हुआ बेसिकली यहीं पे कहीं पे उसी का आप डेटा देख सकते हो। सो दिस वाज ऑन अ फ्राइडे। सो बेसिकली दिस वाज डे और एक्सपायरी और यहाँ पे कहीं पे आफ्टर 12 हमने अपने ट्रेड्स लेना शुरू किया। 12 को पिछली वीक की एक्सपायरी खत्म हुई, इसके बाद जो है बेसिकली इट स्टार्टेड। तो हमने देखा वेरी गुड मोमेंटम बाय बायर्स बट वी वर बेरिश बिकॉज इट वाज होवरिंग ओवर। अगर यहाँ पे देखो तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। उसके लिए हमने पहले ही बात की थी पिछले वीक के अपने वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीक के लिए बेसिकली बेरिश हैं और यहीं पे रेजिस्टेंस के आसपास वी हैव एडेड मोर टू आवर ट्रेड्स। और वही जो है यहाँ पे आपने देखा क्योंकि हम जैसे ही ऐड करते रहे मार्केट डेड वेंट अप और यहीं पे कहीं पे मार्केट ने काफ़ी थोड़े से लाइक बाइंग मोमेंटम एंड देन क्लोजेस समवेयर हेयर। उसी के हिसाब से हमने जितने भी कॉल्स लिए थे सो यू गैस कैन सी शॉर्टेड ऑल ऑफ दिस कॉल्स। इन सब के अंदर वी हैड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ लॉस। तो बेसिकली दिस वाज डेट ऑफ फ्राइडे। सो मार्केट डिड नथिंग, थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन कमिंग टू मंडे विच वाज 11th को एक बार उसका डेटा देख लेते हैं 11th का। दिस वाज फॉर 11th। सो बेसिकली ऑल द पोजीशंस व्हिच वी हैव टेकन वो सारी की सारी कहीं न कहीं प्रॉफ़िट में कन्वर्ट हो गई और स्पेशली एक पोजीशन जिसमें 84 का जो कॉल था उसमें हमें अपॉर्च्युनिटी मिली प्रॉफ़िट बुक करने का। तो बेसिकली अगर आप 11th का डेटा देखो तो बेसिकली कुछ नहीं किया मार्केट ने एंटायर डे। डिड अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन मॉर्निंग से शायद शाम को इवनिंग में आफ्टर 3 हल्की-सी लाइक एक सेलिंग मोमेंटम बहुत हल्की-सी बट ओवरऑल क्लोज टू क्लोज बेसिस पे मार्केट डिड नथिंग। यहीं पे ही ओपन अप एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज। सो डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट कंसोलिडेटिंग फॉर द एंटायर डे। और उसी के हिसाब से वी लाइक ऑल द पोजीशन जो हमारे लॉसेस में थी दे ऑल टर्न इनटू प्रॉफिट। अगर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया तो ऑब्वियसली क्योंकि सारे कॉल्स ऑप्शन थे तो सारे सारे काफ़ी हद तक मेल्ट डाउन हो गए एंड उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। एक अपॉर्चुनिटी मिली प्रॉफिट बुक करने की। एक चीज़ है दिस वीक के अंदर बिकॉज़ ऑफ ओपन इंटरेस्ट हम ज़्यादा पोज़ीशंस ऐड नहीं कर पाए। उसकी वजह से हमारा जो है बेसिकली प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम है। अगर और अपॉर्च्युनिटी मिलती मे बी वी कैन ऐड मोर बिकॉज़ ऑफ ओपन इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन ज़ीरोधा में तो वी weren't able to add more. Anyway, so this was on Monday and then obviously on a Tuesday हमने बात करी थी बेसिकली सेलर्स वर क्वाइट स्ट्रांग, उन्होंने नीचे पुश करने की कोशिश करी। देन बायर्स ने वन वे रैली करी एंड देन इन द इवनिंग सेलर्स आए और उन्होंने कहीं न कहीं इसको पुश डाउन किया काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ और काफ़ी अच्छा मोमेंटम। तो बेसिकली क्लोज टू क्लोज बेसिस पे सिर्फ वहीं पे लाइक मार्केट ने कंसोलिडेट ही किया लाइक एंटायर डे नथिंग मच बट जस्ट अ बेसिक कंसोलिडेशन बट एट अ गुड मोमेंटम बाय बायर्स। उसके बाद सेलर्स और वही जो है यहाँ पे देख सकते हैं दिस वाज डेटा फॉर 12th व्हिच इज़ अगेन ट्यूसडे। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, ट्यूसडे को अगेन सेम थिंग जिसमें मैं आपको बता रहा था मार्केट ने कंसोलिडेट किया। एक और ऑप्शन था बेसिकली सो ये 1600 का जिसके अंदर हमें अपॉर्च्युनिटी मिली टू ऐड और यही हमने जो है बेसिकली जो है प्रॉफिट इसके अंदर बुक करा क्योंकि इसका ऑप्शन कुछ हद तक मेल्ट डाउन हो गया। तो बेसिकली ये एक था 162 के और इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी मिली हमें प्रॉफिट बुक करने की और यही हमने यहाँ पे देखा बेसिकली मार्केट ऊपर गया एंड देन वो और उसी के हिसाब से हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिली। रेस्ट ऑल द पोजीशंस थोड़े बहुत हमने ऐड किए बट मोस्टली बिकॉज़ ओपन रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम ज़्यादा ऐड नहीं कर पाए। एनीवे
तो बेसिकली मार्केट ने कुछ नहीं किया बट कंसोलिडेट ही किया, तो उसकी वजह से एक अपॉर्च्युनिटी, बाकी सारे के सारे प्रॉफ़िट वहीं पे ही रहे। बेसिकली नो लॉस, नो प्रॉफ़िट वाला सिनेरियो था। सो नथिंग मच ऑन ट्यूसडे, देन अगेन फॉर अ वेडनेसडे हमने ट्रेड लिया एंड देन वेडनेसडे को बेसिकली हमारा ओआई का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हम आई थिंक लाइक 50 लॉट्स ज़्यादा ले नहीं सकते थे, उससे ज़्यादा तो हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन थी, तो हमें कुछ पोजीशन जो है बेसिकली इंट्राडे बेसिस पे लेनी पड़ी। सो अगर आप वही देखोगे एमआईएस के हिसाब से, बट एनीवे पहले देख लेते हैं, मार्केट ने कुछ नहीं किया, जस्ट कंसोलिडेशन। देन बायर्स इवनिंग में आए और उन्होंने उठा के ऊपर से काफ़ी अच्छा खींचने की कोशिश करी, और बिकॉज़ फेड का रेट डिसीजन था, तो बायर्स वर एक्सपेक्टिंग कुछ मोमेंटम आएगा, और उसी के लिए उन्होंने एक दिन पहले ही काफ़ी अच्छे से ऊपर खींचने की कोशिश करी, और यही हमें यहाँ पे दिखा। ओपन रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम ज़्यादा ऐड नहीं कर पाए। बेसिकली तो पुरानी पोजीशंस थी, काफ़ी ब्रेक इवन पे थी, कुछ पुराने प्रॉफिट जो चल रहे थे, बाकी जो पोजीशंस थी वो सारे के सारे लॉस पे कन्वर्ट हो गई, बिकॉज़ आप देख सकते हो इवनिंग में काफ़ी अच्छा मोमेंटम, एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच सम पोजीशन व्हिच वर इन प्रॉफिट कन्वर्टेड टू लॉस। तो एनीवे, और ये पोजीशन जो हमने इंट्राडे के हिसाब से ली थी, बेसिकली बिकॉज़ ओपन लाइक इंटरेस्ट की रिस्ट्रिक्शन जो था में हम ज़्यादा पोजीशन ऐड नहीं कर पाए, और उसी के हिसाब से ये जो आपको 475 का लॉस देख रहे हो, दिस इज़ जस्ट एन इंट्राडे बेसिस, रेस्ट नथिंग मच। और उसी के हिसाब से थर्सडे को ऑब्वियसली यहाँ पे जो है उसका फेड का डिसीजन आया, तो हम थर्सडे का एक बार देख लेते हैं डेटा। थर्सडे को हमें अपॉर्च्युनिटी मिली, तो हमने ये सारे के सारे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी। बेसिकली उसी का आप देख सकते हो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बेसिकली फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया व्हिच वाज़ अनचेंज्ड, काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, और उसी के हिसाब से मार्केट ने काफ़ी अच्छा गैप डाउन दिया, बल्कि इतना अच्छा गैप डाउन अगर आप देखोगे पिछले लाइक 2 वीक्स का जो लो है बेसिकली ये और ये, तो बेसिकली जो पिछले 2 वीक्स का लो है उसे टेस्ट करते हुए, एंड वही हमने यहाँ पे देखा, और पूरा दिन लाइक बायर्स ने थोड़ा-सा ऊपर पुश करने की कोशिश करी, बट सेलर्स ने काफ़ी अच्छे से नीचे मोमेंटम रखा, और यही हमने देखा मार्केट जहाँ पे कहीं पे क्लोज़ हुआ। तो बेसिकली अगेन सेलिंग मोमेंटम वाज़ क्वाइट स्ट्रांग, तो उसी के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, और हमने ऑलमोस्ट 15 लाइक 16 के का जो है प्रॉफिट बुक किया। ऑल सारी-सारी हमारी जो पोज़ीशंस थी बेसिकली डिड टर्न टू प्रॉफिट, बिकॉज़ इतना अच्छा मोमेंटम था। अगर ओआई का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो वी वुड हैव एडेड अ लॉट मोर पोज़ीशंस, और आराम से हम और ज़्यादा ऐड कर सकते थे, बट एनीवे व्हाटएवर मार्केट गिव्स अपॉर्च्युनिटी, तो आपको लेना चाहिए। और यही हमने देखा नेक्स्ट डे पे भी, व्हिच वाज़ ऑन एक्सपायरी फॉर 15th फ्राइडे, और फ्राइडे को बेसिकली ₹200 का प्रॉफिट, नथिंग मच। और क्योंकि ऑब्वियसली पिछले हम जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, हम ज़्यादा पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पाए, बस एक छोटी-सी पोजीशन 50 लॉट्स का ही रिस्ट्रिक्शन था, तो इससे ज़्यादा तो हम क्या ही कैरी कर पाते। बट एनीवे, तो हमने फ्राइडे को जो देखा, बहुत ही अच्छी मोमेंटम, बहुत अच्छी गिरावट, और लाइक बहुत रेयरली होता है कि 12 ओ क्लॉक से पहले ही इतनी अच्छी मोमेंटम और इतनी अच्छी गिरावट आ जाए। और उसी के साथ से ही बट एनीवे हमारे जैसे ही मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुए पे कंसोलिडेशन के हिसाब से, वी डिड गेट अ चांस टू बुक अ प्रॉफिट ₹200 का, तो ये तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। बट एनीवे, सिर्फ इस वीक के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बेसिकली ओवरऑल थोड़ा थका हुआ वीक, लाइक सिर्फ 18 के का प्रॉफिट लाइक एक्सपेक्टेड अगर था, थोड़ा और ऐड करके आई थिंक आराम से इसको 25-26 के तो ले जा ही सकते थे, अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती और पोजीशन ऐड करने की। बट एनीवे, व्हाटएवर मार्केट गिव्स आपको लेना पड़ेगा। सो व्हाटएवर लाइक ओके प्रॉफिट, नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बट क्या कर सकते हैं। एनीवे, सो इस वीक नेक्स्ट वीक की एनालिसिस की वीडियो आई विल पुट टुमारो, सो डू चेक इट आउट। बट दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर वाचिंग।